नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर नमो बुद्धाय पुस्तक के लेखक ओम कुशवाहा ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओम प्रकाश कुशवाहा और श्रीमती रेणु कुशवाहा सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक बाराबंकी ने भी प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनका संदेश हमें सच्चाई, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा भी देता है। बुद्ध पूर्णिमा आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही। बुंदेलखंड के रहने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के अनुसचिव सम्राट ओम प्रकाश कुशवाहा ने आगे कहा कि यह सभी जानते हैं कि यह त्यौहार हिंदू और बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही खास होता है। वैशाख माह की पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उसी दिन बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। इससे पहले मेरी एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी। उस प्रकाशन के दौरान जो है वो करीबन 70-80 पेज की किताब थी। लेकिन हुआ ये कि जिस समय आप अध्ययन करते हैं तो ये सब ना सुपर नेचुरल तरीके से काम करता है, प्रेरणा मिलती है, लोग उत्साहित करते हैं। और जिस तरीके से पहली बुक पे लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, उससे लगा कि मुझे इसके साथ साथ कुछ एक ऐसा सार्थक काम भी करना चाहिए जिससे हम कुछ समाज को एक नई दिशा या कुछ ऐसा काम करके जाएं जो आदमी उसका उदाहरण बन सके। और कोई ऐसी चीज़ एक कलाकार या एक लेखक या कोई पोएट ही कर पाता है जो उसके जीवित रहने के बाद भी उसकी कृति और उसका काम जो है अनवरत चलता रहता है, लोग उसको याद रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं, आज हमारे साथ वो लेखक और कलाकार उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका काम जो है हमको जीवन पर्यंत जो है प्रेरित भी करता है, नई शिक्षाएं भी देता है, सद्मार्ग भी सिखाता है। उसी तरीके से भगवान बुद्ध का एक ऐसा चरित्र है जो पिछले 2500 वर्षों से लगातार प्रासंगिक बना हुआ है। और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जो है इसका विस्तार हुआ। और सबसे जो मार्के की बात ये है कि जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म अपने पूरे प्रभाव में है वो सारे राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं और भारत इसकी मुख्य भूमि है। भारत से इसका ओरिजिन हुआ और भारत में लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म का पतन हो गया। मैं कभी ये नहीं कहता कि बुद्ध धर्म का पतन हुआ। बुद्ध धर्म हाँ शिथिल जरूर हुआ है, लेकिन इसका पतन कभी हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा मार्ग है, मध्य मार्ग है और इसके सिद्धांत जो हैं पूरे साइंस बेस्ड हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया कि कोई परालौकिक कोई बात उन्होंने कही हो। उन्होंने हमेशा वो कहा कि मेरी बात को मेरे कहने पे मत मानो, मेरी बात को पहले तर्कों पे और कसौटी पे परखो और कसौटी पे परखने के बाद अगर आप उससे खुद सेटिस्फाई हो तब जाके जो है उस बात को मानने के लिए आप तैयार हो। सिर्फ मेरे कहने या किताबों में लिखी हुई है या किसी ने कहा है इस आधार पे उस बात को मत मानिए। ये पूरी वो बौद्ध धर्म जो है पूरा साइंस बेस्ड है, विज्ञान पे आधारित है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है विपासना है, आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है। इनको जब आप अध्ययन करेंगे तो आप स्वतः पाएंगे। और इन सारे विषयों का समावेश मैंने करने की कोशिश की है। और हालांकि जितने वो गूढ़ विषय हैं जितनी उनको अटेंशन चाहिए उतनी अटेंशन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि किसी एक किताब में पूरे साहित्य को समावेश करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक मैंने हल्की सी दृष्टि देने की कोशिश की है और आशा है कि लोग इसको पसंद करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। सर्विस में कुछ ऐसा नहीं, अब स्वप्न की तो बात नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके प्रति निष्ठ हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण उनका देना चाहूँगा, अरुण गोविल जी जिन्होंने राम जी का कैरेक्टर किया। वो अपने इंसिडेंट में बताते हैं कि मैं चेन स्मोकर था। जब मैं राम का रोल करता था उससे पहले मैं चेन स्मोकर था, लेकिन जब मैं पूरा सीरियल करने लगा तो मुझे अंदर से गिल्ट होने लगा कि मैं उस कैरेक्टर के साथ जो है न्याय नहीं कर रहा हूँ और उनकी सिगरेट छूट गई।
सेल्फ गिल्ट से। इसी तरीके से जब आप इस पूरी प्रक्रिया में होते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस हो सकता है वो चेंजेस मैं खुद ना महसूस कर पा रहा हूँ, जो मेरे से चिर परिचित है, साथी संगाती हैं, उनको वो महसूस हो, लेकिन चेंज हुए होंगे ये जरूर है। तो रात में कितनी देर तक ऐसा है कि कभी कभी तो ऐसा हुआ कि आपने पूरा दिन लिखा, पूरा शनिवार लिखा, पूरा रविवार लिखा, और उसके बाद पूरा एक हफ्ता तक कोई काम नहीं किया। हाँ। क्योंकि एकदम से सब कुछ तैयार नहीं होता। हाँ। जब आप एकांत में होते हैं तो कुछ विचार आपके पास आते हैं, कुछ विचार सोचते हैं, फिर वो विचार ज़रूरी नहीं कि हम उस बुक में इम्प्लीमेंट करें या हमारे लिए प्रैक्टिकल हैं कि नहीं। हो सकता है मैं नोट कर लेता था, कभी कोई बात आई तो उसको अपने मोबाइल के एक फैसिलिटी है, मोबाइल का जो सदुपयोग कहिए कि एक नोट्स का पार्ट है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट में नोट कर लेता था। पुस्तक लिखने में कोई घर में कोई डिस्टर्बेंस या इस टाइप का? ऐसा नहीं, इस डिस्टर्बेंस की तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा सहयोग मिला। हाँ, ये है ज़रूर है कि जैसे देर रात तक जगना पड़ जाता है। पूर्ण बुक आए, पूरा वांगम में के आए, और भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक पर्यटन, ये इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। और जो भगवान बुद्ध के जितने भी भारत भूमि पे पर्यटन स्थल हैं, चाहे या उनका बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, संकिसा हो गया, कुशीनगर हो गया, तो इन सब क्षेत्रों का थोड़ा कि क्या उन्होंने, भगवान ने वहाँ पे क्या उनका योगदान रहा और हम उनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। ना केवल इससे बहुत धर्मियों को, अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा, और इस पर भारत सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बहुत सारे बुद्ध सर्किट बनाए, बहुत सर्किट में आप, जिसमें गुजरात का कुछ क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। इस तरीके भारत सरकार की भी यही मंशा है कि हम बौद्ध पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। आज का जो दौर है, आज का जो समय है, जी। लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जी। तो ऐसे में जो आपने जो भगवान बुद्ध हाँ। कह लीजिए जी। तरीके से आपने पुस्तक लिखी है, तो कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ इसका जो है आपका? देखिए, अच्छी चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। जो सद्विचार हैं, आज तो मैंने किताब लिखी है, जब भगवान बुद्ध थे तो उन्होंने उनकी तो कही हुई बातों को करीबन 1000 वर्षों बाद लिपिबद्ध किया गया। तो कोई अच्छी विचार होंगे, सद्विचार होंगे तो वो कहीं नहीं रुकेंगे। जैसे एक पुस्तक है, मैंने अपना काम कर दिया ना, उसके बाद बहुत सारा काम आप लोगों पे भी निर्भर करता है कि आप मेरी बात को कितने अधिक संख्या में पहुंचा पाते हैं। तो इसी आशा से और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, किसी को इससे द्वेष नहीं है, मेरा अपना काम है, तो निश्चित रूप से पहुंचेगा मैक्सिमम। दूसरा, एक मैंने इसका जो मार्केट का ट्रेंड है इस समय, मार्केट का ट्रेंड ई बुक का है, ई बुक वर्जन भी इसका अवेलेबल है, और जल्दी इसका जो है ऑडियो वर्जन भी आ जाएगा। तो जो लोग व्यस्त हैं उसको आप ई बुक के माध्यम से या ऑडियो बुक के माध्यम से उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, पुस्तक सर्विस में रहने से ही तो प्रेरणा मिली। हमारे विधान पुस्तकालय में बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है, और अपने अतिरिक्त समय में या शनिवार इतवार हमारा 5 डे वीक रहता है, तो शनिवार का इस्तेमाल करके, संडे का इस्तेमाल करके, सुबह जल्दी जाके शाम को देर तक काम करके इसको करना पड़ा। और ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, 7-8 महीने की पूरी प्रक्रिया थी। 7-8 महीने की प्रक्रिया में ये संभव हो पाया। कब से शुरू किया आपने लिखना? मैंने इसको लगभग शुरू किया था अक्टूबर 2023 में, और अब ये जाके मूल मतलब मई में जाके पूर्णतः प्रकाशित हो पाई है। तो वो 6-7 महीने का समय लग गया। अगला कोई प्लॉट है? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे LR न्यूज़।